प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। तुम्हारा प्रेम अगर तुम्हारे प्रेम पात्र को परमात्मा न बना सके तो वह प्रेम ही नहीं है। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो बच्चा है वही बचा है। मासूमियत ही हमें परमात्मा के काबिल बनाती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसको तो केवल वक्त ही समझा सकता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए जब भी कुछ बोलें सोच समझ कर ही बोलें। आपके शब्द किसी के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं या फिर श्राप सिद्ध हो सकते हैं। कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें। हंस हमेशा मोती चुगता है और बगुला हमेशा गंदगी चुनता है। ठीक वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो सब में सिर्फ कमजोरी ही देखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो कमज़ोर व्यक्ति में भी विशेषता ढूंढ लेते हैं। अब हमें हंस बनना है या बगुला, चुनाव हमारे हाथ में है। बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़ी सोच वाले तो माफ़ कर देते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है ना, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अहंकार से भरा हुआ इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, परंतु संस्कार से भरा हुआ व्यक्ति खुद झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हों तो उसकी मदद ज़रूर करें और खुश हों, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। हम जो पढ़ते, सुनते, देखते हैं वो हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जो चित्त पर बैठ जाता है वह चिंतन बन जाता है। चिंतन हमारे कर्म में आता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें, आपका भाग्य बन रहा है। किसी ने खूब कहा है, अंधेरे से लड़ो मत, थक जाओगे। योग का दिया जलाओ, अंधेरा चुपचाप विदा हो जाएगा। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। जो संकट में पड़े लोगों की सहायता करता है, उस पर संकट आने पर उसकी सहायता भगवान अवश्य करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख का कारण नेगेटिव विचार हैं, इसलिए नेगेटिव विचार से हमेशा दूर रहें। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है, वैसे ही गुणी व्यक्ति का संग पाकर गुणहीन भी गुणी हो जाता है। किसी वंश या जाति में पैदा होने से कोई महान नहीं होता। मनुष्य महान होता है अपने कर्म से और अच्छे गुणों से। व्यक्ति का धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी का दुख बेशक उसके कर्मों का फल है, परंतु उसकी सहायता करना हमारा धर्म है। भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वैसा ही करेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। सुख और दुख अपने विचारों से निर्मित होता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं, और विचारों में खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने जो रास्ता आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे।